ओम शांति। बहुत स्पेशल दिन है आज का। आज से हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स, ट्वीनेजर्स। आजकल टीनेजर्स कुछ सोचकर किया था ना 13 to 19, बट जो एक्सपोजर, जो मैच्योरिटी 13 में होती है, आजकल के टाइम में थोड़ा सा जल्दी होने लग गई है। सो ट्वीनेजर्स जो 12 साल के हैं, 11 साल से हैं, ये स्पेशल सीरीज उनके लिए है। और वैलेंटाइंस वीक था, मंथ है, तो सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट लव। उसकी थोड़ी गहराई को समझें, उसकी डेप्थ को समझें, और समझें कि वो अटैचमेंट्स क्या होती हैं और ईगो सेटिस्फेक्शन क्या होती है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लव? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल लव? एंड व्हाट इज अटैचमेंट एंड पोजेसिवनेस, कंट्रोल करना, या हम हमारे जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसमें इफेक्ट होकर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं आउट ऑफ लोनलीनेस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ पीयर प्रेशर। हम कुछ कुछ चीजें लाइफ में गलत कर जाते हैं, और दैट्स वाई थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि व्हाट इज माय रियल नेचर। यही आज के सेशन का पर्पस है, थोड़ा और समझना, टू अंडरस्टैंड डीपली कि मेरा क्या नेचर है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, रेदर देन पीयर प्रेशर में आना। पीयर प्रेशर समझते हैं ना सभी, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उस प्रेशर में आ जाना। तो ऐसा होता है। और चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे वर्किंग हैं, चाहे घर में रहते हैं, किसी भी एक सिस्टम का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, तो ये नेचुरल ही हो जाता है दैट वी गेट इन्फ्लुएंस्ड। और कई बार वो बातें बाद में समझ आती हैं, उस सिस्टम से निकल कर समझ आती हैं, उस रिलेशनशिप से निकल कर समझ आती हैं। और कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है, और कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द राइट थिंग। सो आज का सेशन हम यही समझेंगे कि क्या असली में अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप्स की, क्या असली में अंडरस्टैंडिंग है प्यार की, सो दैट वी बिकम कॉन्शियस, वी बिकम अवेयर। और मुझसे कोई गलती हो रही है, या मेरे साथ जो इंसान है, मेरे साथ जो रिलेशनशिप जिस इंसान का है, उनको भी चेक करना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, आज के समय में कंट्रोलिंग नेचर कहें या फिर मैनिपुलेशंस कहें, वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है, बाउंड्री सेट करने नहीं दिया जाता है, तो हमें समझ नहीं आता है कि दिस इज गुड और दिस इज नॉट गुड। और कभी कभी वो थोड़ा सा लेट हो जाता है अंडरस्टैंड करने में, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स। क्या होता है, कुछ चीजें ट्रेंडिंग चलती हैं, है ना? आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? अगर हम रील्स देखें, वैसे तो नहीं देखना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पता चल जाता है क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ना? सो इस एज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि दिस इज क्वाइट नेचुरल कि बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, विच मीन्स कि बच्चे होते थे तो कोई केयर नहीं था, हाउ डू वी लुक, राइट? बट इस एज में आते आते थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, हाउ आई कैरी माई सेल्फ, मेरे कपड़े तो ठीक है ना। सो धीरे धीरे वो जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सो वी बिकम लिटिल अवेयर, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, थोड़े से क्लमजी हो जाते हैं, राइट? क्लमजी मतलब कि छोटे होते बड़े एक्टिव होते हैं, राइट? हम सब जब छोटे होते थे तो कितना कूदते थे, कितना दौड़ते थे, और धीरे धीरे क्या होता है, वो एनर्जी कम होती है, और स्पेशली जब टीनेज आती है तो
हमारी एनर्जी उन हॉर्मोन्स को बनाने में यूज हो जाती है, तो थोड़े से लेजी हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो जाता है, और हम अपने आप को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगते हैं, थोड़ा सा अपने आप को जज करने लगते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि लेजीनेस आती है, दैट्स ओके, और बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी, विच मीन्स कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है ना। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। और इफ यू आर अ गर्ल, तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। और अभी स्टडीज क्या कहती हैं कि 1900 ईयर अगर हम देखें, 1900 से देखें, तो उस समय ऑन एन एवरेज जो प्यूबर्टी का एज था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का एज था, वो 16 का था। 1950 आते आते वो 14 हो गया, 1980s आते आते वो 12 हो गया, और आज के टाइम में ऑन एन एवरेज जो एज है वो 10 इयर्स है। कंपैरेटिवली पहले से जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी जल्दी आ जाता है, बॉयज में हो जाता है। इसका रीजन बहुत बड़ा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट तो बनाते हैं स्नैपचैट पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, और एज होती है 12, बट एज क्या डालनी होती है उसमें, 18, है ना। 18 एज डालेंगे तो एक्सपोजर कैसा मिलेगा, कंटेंट कैसा मिलेगा, 18 इयर्स ओल्ड का, एडल्ट्स का। इसलिए जो ट्रिगर पॉइंट्स है, जो इंफॉर्मेशन है, जो वीडियोस है, जो कंटेंट है, वो बड़ों वाला दिखता है, उसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर, एंड हेंस जो हम हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, उससे हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, इमोशंस क्रिएट होते हैं, हॉर्मोन्स में डिफरेंस क्रिएट होता है। सो जिस तरीके की हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, जो भी हम देख रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस ला रहा है। सेकेंड थिंग, व्हाट वी ईट। अगर बहुत ज्यादा ये रिसर्च की गई कि क्यों ऐसा हुआ, इतनी जल्दी प्यूबर्टी क्यों होने लगी है, मैच्योरिटी क्यों होने लगी है, इतनी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों, पीरियड्स क्यों आने शुरू हुए हैं। वन ऑफ द रीजन स्ट्रेस, जो मैंने कहा कि इतना एक्सपोजर लेते हैं, फिर स्ट्रेस होने लग जाता है, कोर्टिसोल बढ़ने लगता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। जितना स्ट्रेस होने लगता है, पहले कंपैरेटिवली स्ट्रेस इतना नहीं था, अभी स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अंदर का रेजिलियंस कम हो गया है, राइट। तो स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि वो हॉर्मोन्स ज्यादा रिलीज होने लगे, तो इस वजह से वो प्यूबर्टी जल्दी आने लगा। सिमिलरली द काइंड ऑफ फूड वी ईट, आज इतना पैक्ड फूड खाते हैं, और जिसमें बहुत हाई कंटेंट में कैलोरीज होती हैं, फैट होता है, और उस वजह से दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि इतनी जल्दी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, पेनफुल पीरियड्स होते हैं पहले के कंपैरिजन में। नाउ डेज इट्स वेरी पेनफुल। ये रीजन है सेकंड इस चीज का। थर्ड थिंग, जो हम रिलेशनशिप्स की बात करते थे कॉलेज टाइम में, है ना, अभी क्या हो गया है, फिफ्थ क्लास में, सिक्स्थ क्लास में हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, फिर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, या हम वेब सीरीज देखते हैं, जो टीनेजर्स के ऊपर इतने सारे वेब सीरीज, यूट्यूब, पता नहीं अलग अलग तरह की सीरीज हैं, और उसमें भी यही देखते हैं कि स्कूल में तो सब हो रहा है, अपने स्कूल में भी देखते हैं, है ना। और एक क्या कर दिया है कि एक इतना बड़ा पीयर प्रेशर डल जाता है हम बच्चों पर, टीनेजर्स पर, कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो ना, सो यू आर गुड फॉर नथिंग। फ्रेंड्स आपको टीज करते हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, आप वेब सीरीज में देख रहे हो कि सब में एक अजीब सी रेस लगी हुई है, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आई जस्ट वांट टू गेट फिजिकल। बस पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, फ्रेंड्स का, सोशल मीडिया का, वेब सीरीज का है,
तो जो बातें, जो एक्सपीरियंस बात के लिए होता था वो अभी होने लग गया। एंड वो एज होती नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, और इस वजह से बहुत रिस्की बिहेवियर में हम चले जाते हैं। आपने शायद देखा होगा या आपके फ्रेंड्स में आपने देखा होगा कि पता है कि ये जो इंसान है ना वो बहुत टॉक्सिक है, या यू नो अच्छा नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने का सोचते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज हमें हमारे जो हॉर्मोन्स आते हैं हम उनकी ज्यादा सुनते हैं, रेदर देन हमें क्या करना है। हॉर्मोन्स जो हमारे अंदर से चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि प्यूबर्टी आ रही है, तो उसे लगता है कि आई नीड समथिंग, तो उसके बहकावे में आकर हम बहुत रिस्की रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। सो बहुत बहुत अवेयर रहना है चीजों को लेकर कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई वॉज टॉकिंग टू somebody few days ago, एंड शी सेड कि मुझे आई शी इज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, एंड शी सेड कि I have a relationship and my mom has a problem with that. So I said, I don't see any problem there. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आप रिलेशनशिप में हो क्या हो। तो मैंने कहा अच्छा आप करते क्या हो? शी सेड मैं कुछ नहीं करती, मैं थोड़ा फेल हो गई थी एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती। तो मैंने उन्हें कहा सी, व्हाट इज द इशू हियर? इशू इज नॉट विद द रिलेशनशिप, इशू इज कि हम लाइफ में कुछ तो करें ना। हम क्या सोचते हैं, बस रिलेशनशिप हो गया एंड दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना क्या लाइफ में? तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो ये हमें समझने की जरूरत है कि बहुत ध्यान रखना है कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। हम बस ये देख लेते हैं कि अच्छा दैट्स इट, पीयर प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, रील्स देख रहे हैं उसमें सब बातें ये कर रहे हैं, सो एक प्रेशर आने लग जाता है, राइट? सो हमें थोड़ा सा समझना है चीजों को कि डू आई रियली वांट टू डू इट, डू आई हैव द स्टेट टू डू इट। मतलब पहले किस चीज का ध्यान रखना है मुझे? पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान तो रखे। रिलेशनशिप्स टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लगती है, वो हम भूल जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है, सी द थिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इज, कोई भी बात हुई होगी ना, जैसे लेट्स से चाइल्डहुड ट्रॉमास है, बचपन में अगर आपने फैमिली में अपने पेरेंट्स में थोड़ा चीजें ऊपर नीचे देखी हैं, रिलेटिव्स में चीजें देखी हैं, आपका एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं था, वो एक एक बात का इफेक्ट यहाँ पर रहता है, राइट? ऐसे ही वो चीजें ना पाइल अप होती रहती हैं। फिर हम थोड़े बड़े हुए, हमने पीयर प्रेशर में आकर हम रिलेशनशिप में तो आ गए, बट एक दूसरे को समझने में ना, शुरू शुरू में तो इट्स वेरी हंकी डोरी, हंकी डोरी समझते हैं कि बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब इंसान का असलियत दिखने लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको मेंटेन करने में, उसको समझने में बहुत एनर्जी लगती है। और अगर यहाँ पावर नहीं है, अगर पेशेंस नहीं है, जो इतने सालों से सोशल मीडिया देखकर, मोबाइल देखकर पेशेंस तो बिल्कुल ही जीरो हो गया है, तो क्या होगा? बर्नआउट्स होंगे। बर्नआउट्स मतलब सोमैटिक, सोमैटिक मतलब उसका असर फिजिकल हेल्थ पर दिखने लग जाएगा। यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। सबसे जल्दी असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, जब भी टेंशन होती है, सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, राइट? कुछ भी गलत हम करते हैं, मॉरली गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सीधा सीधा असर पूरे बॉडी में पड़ता है। पर ये पता है क्या होता है? पता नहीं चलता है।
पता 1 साल बाद लगता है, 1.5 साल बाद पता चलता है, जब वो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। सो वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू पॉज एंड वी नीड टू आस्क व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, माई मेंटल हेल्थ या किसी को प्रूव करना या जस्टिफाई करना, या एक रिलेशनशिप में आना और वो असली में रिलेशनशिप है ही नहीं, जिसका असली मतलब ही नहीं पता है हमें। आजकल एक टर्म चल रही है, आई वॉज डिस्कसिंग विद समबडी, इट्स पॉलीएमरी। पॉलीएमरी मतलब कि एक ही टाइम में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना। मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है, वो कहते हैं कि लेट्स कीप एन ओपन रिलेशनशिप। सी, तो आप भी जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहना चाहो, यू आर फ्री, मैं भी फ्री हूँ, है ना। और आई वॉज लिसनिंग टू समबडी, दे सेड कि देखो हमारा जो जनरेशन है वो ओपन माइंडेड है, आपके जनरेशन की तरह नहीं है, हमारे लिए ऐसी बात नहीं है, राइट। सो हमें ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन माइंडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो हम कहते हैं ना कि यू आर सो ओल्ड स्कूल, आपके जो कस्टम्स है ना, आपकी जो थिंकिंग है ना, इट्स सो ओल्ड स्कूल। बट यू नो व्हाट, क्या ये सही में ओल्ड स्कूल है? और क्या सही में एक इंसान अगर सही में प्यार में है, इफ इट इज ट्रू लव, कैन दैट पर्सन थिंक ऑफ समवन एल्स? डूइंग समथिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। इवन कैन someone think of being disloyal, infidelity, कि किसी और इंसान के साथ भी रह सके? कहाँ ओपन माइंडेड होना है वो भी हमें समझना है, राइट। ऐसा नहीं है, बहुत सी गलत चीजें हैं, सब्सटेंस एब्यूज होता है इस टाइम में। और फ्रेंड्स लोग क्या कहते हैं, जो आपके ग्रुप होगा ना, ग्रुप में एक लीडर होता है, वो क्या बोलता है, वो कहता है अरे ओपन माइंडेड रहते हैं। सो दिस इज फॉर टीनेजर्स, 12 years to 22 years, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उससे छोटे बच्चों को नहीं। सो जब उनसे पूछते हैं, है ना, मतलब पता है कि ये गलत है, बट वो जो लीडर होता है वो क्या कहता है, अरे बी ओपन माइंडेड यार, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए चीजों में, है ना। बट किस किस चीज में एक्सपेरिमेंट करना है वो भी समझना है। इट्स नॉट ओल्ड स्कूल, एंड इफ इट इज ओल्ड स्कूल देन इट्स ओके, आई एम ओके विद इट कि मुझे अ, एक सिंपल लाइफ पसंद है, बिना ड्रामे वाली लाइफ पसंद है, खुशी वाली लाइफ पसंद है, और एक प्योर लाइफ पसंद है, सात्विक लाइफ पसंद है। मैं पुराने ख्यालों वाला हूँ, वेरी गुड, जस्ट आई हैव टू कैरी माई सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये जो ट्रेंडिंग चीजें चलती हैं, आई हैव टू बी अवेयर कि इज इट रियली मी, क्या मैं ये सही में करना चाहता हूँ, या आई एम जस्ट इन्फ्लुएंस्ड। ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन दिन में कम से कम 10 बार पूछना पड़ेगा। डू आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एंड वट एवर योर एज इज, आस्क yourself this question, do I really want to do this or I'm just influenced? आपने ना सुना होगा ये कोट दैट you are average of 5 people you sit with. So आपके जो 5 दोस्त क्लोसेस्ट हैं, हम उनके जैसा बनते रहते हैं, क्यों? एक नॉर्म्स होती है ना। एक ग्रुप का एक नॉर्म होती है कि अगर आप ये करोगे तो ठीक, अदरवाइज भाई आप मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं रह सकते, राइट। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारा एक ग्रुप बना था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि व्हेन आई वाज नॉट डूइंग ऑल दैट थिंग्स, ऑल दोस थिंग्स, सो धीरे धीरे मुझे ग्रुप से अलग कर दिया गया था। अगेन मुझे इतनी समझ नहीं थी, आई यूज्ड टू फील बैड, बट धीरे धीरे नया सर्कल बना, मेरे जैसा सर्कल बना, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट न्यू सर्कल। सो हमें हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं, डोंट वरी, जस्ट फिट इन होने के लिए चीजें नहीं करनी है, ठीक है। सो इसलिए ये समझना है कि हाउ वी कैरी आवरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, व्हाट आई बिलीव इन, कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, वो सोचने की जरूरत है।
रीजन क्या होता है कि हम खेल खेल में, है ना, जैसा मैंने कहा कि हम प्रेशर में, हम एक्सपेरिमेंट के सोचकर हम क्या सोचते हैं कि चलो लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बट उसके बाद पता चलता है ना क्या है। आई रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, शी सेड कि अ, भैया मैं ना बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ, क्या करूं। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया और मैंने एक ही लाइन बोली, मैंने कहा एक लाइन याद रखना, बहुत ट्रॉमास हैं लोगों के। एंड शी अंडरस्टूड इट कि बहुत ट्रॉमास हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल किसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, कर रही हूं। इवन स्पेंडिंग टाइम कैन इन्फ्लुएंस मी, कैन affect my aura, my mental health. Forget about doing other things, getting intimate. So पहले तो ये सोचना है किसके साथ समय बिताना है। एंड प्लीज जो अ, आपको लगे कि ये इंसान कंट्रोलिंग है, इसके अलग ही ट्रॉमास हैं, प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करना है हमें इन चीजों को। तो आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के अकेलापन फील होता है कभी कभी, जैसा मैंने कहा कि इस एज में धीरे धीरे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पहले हम क्या थे, जब हम छोटे बच्चे थे, वी वर वेरी क्लोज टू आवर मदर, वी वर इनसाइड आवर मदर। धीरे धीरे थोड़ा सा बड़े हुए तो क्या हुआ, एक गैप आने लगा, और इस एज में फ्रेंड्स लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स से हम जो बात कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से नहीं करते हैं। हमें डर लगता है कि जज करेंगे हम, वो ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते हैं, राइट। सो हमें फ्रेंड्स लोग अच्छे लगने लग जाते हैं और उनसे हम शेयरिंग करने लग जाते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, बट धीरे धीरे अगर फ्रेंड्स लोग अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हमेशा नहीं होते, उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने ट्रॉमास हैं, सो वी स्टार्ट फीलिंग लोनली। आउट ऑफ दैट लोनलीनेस वी ट्राई टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। हम कोशिश करते हैं कि कोई हो, है ना, कोई रिलेशनशिप में हम आ जाएं। बट अगर वो लोनलीनेस की वजह से है तो हम क्या करते हैं, उस इंसान से सोचते हैं कि ये इंसान मुझे मिलेगा तो मेरी लोनलीनेस कुछ खत्म हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। 6 महीने अच्छा लगता है, 6 मंथ्स इट गोज वेरी गुड, राइट। पर उसके बाद वो अंदर का तो अकेलापन दूर किया ही नहीं, खालीपन दूर किया ही नहीं। अब क्या होगा, अब वो सरफेस होने लगेगा। फिर वही इंसान जिसे हम कहते थे यू मेक मी फील स्पेशल, यू मेक मी फील कंप्लीट, अब वही दुश्मन लगने लग जाता है ना। वही ऐसा लगने लग जाता है कि आपकी वजह से ही तो मैं परेशान हूं। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मी हैप्पी। भैया आपके ऊपर है, आप मुझे खुश करो, आप मुझे परेशान करते हो, दुखी करते हो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, ये साइकिल क्या है, इसका साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, और इसका फिलॉसफी और स्पिरिचुअली इसको समझना बहुत जरूरी है। सो साइकोलॉजी साइकोलॉजी अगर हम इसकी समझें तो दिस अ रिलेशनशिप और गेटिंग इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट लाइक एन एडिक्शन। अगेन, डोंट गेट मी रॉन्ग, थोड़ा सा ये समझना है कि साइंस देखने हैं, एम आई रियली एडिक्टेड, एम आई रियली डिपेंडेंट, मैं अटैच तो नहीं हूं ना, क्योंकि वो अटैचमेंट किसी भी रूप में हेल्दी नहीं है। जस्ट चेक करना है, अगर नहीं है तो आगे हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू लव, तो वो फिर ठीक है। बट अगर ये चीजें हैं, इस पर इम्प्रूव करना है, दैट्स इट, यही आज का हमारा एजेंडा है बात करने का, है ना। तो पहले ये समझना है कि इफ आई एम डिपेंडेंट इमोशनली, किसी इंसान पर डिपेंडेंट हूं, चाहे अभी भी है, चाहे कुछ ब्रेकअप हुआ है, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बातें हैं, या बहुत अजीब सा है एंड इट इज अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ, तो पहले ये समझना है दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन। एक कोई ड्रग एडिक्ट होता है, सोशल मीडिया एडिक्ट होता है, फोन एडिक्ट होता है, तो उसे वो चाहिए होता है,
राइट? तो ऐसे ही हमारे माइंड में वो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं व्हेन वी गेट अटैच टू अ पर्सन। अब वो इंसान जब नहीं मिलता है, जब वो अवेलेबल नहीं है, या वो जो अटेंशन पहले चाहिए थी, है ना, अटेंशन मिली नहीं, किसी ने दे दी, बड़ा अच्छा लगने लग गया। शुरू में तो अटेंशन दे दी, धीरे धीरे मिलनी बंद हो गई, तो वी बिकम हॉस्टाइल। एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वो कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल समझते हैं ना, कि वो हिंसा पर उतर आता है, वायलेंट रूप ले लेता है। चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वो इमोशनल वायलेंस हो, मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी गलत होगा, जस्ट नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव टॉक, टीज करना, कमेंट करना, अजीब सा होना। और आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जिनका कुछ एक्सपीरियंस रहा है अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का, राइट? सो क्या मैं वैसा हो जाता हूं? वी नीड टू चेक। किसी ने मेरी एक बात मानी, 10 बात मानी, बहुत अच्छा, 11वीं बात नहीं मानी, रेजिस्टेंस, गुस्सा, इरिटेशन, 2 दिन कुछ बात नहीं करना, अजीब सा हो जाना, कुछ खाने का मन नहीं करना, डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, और फिर से वही साइकिल में चले जाना, फिर से बात कर लेना, और वही उस ट्रैप में ही फंसे रहना। इट मीन्स दिस इज लाइक अ डिपेंडेंसी, दिस इज लाइक एन एडिक्शन, दिस इज लाइक एन अटैचमेंट। ये मोह है ना, ये हमें समझना है। और वो किसी भी रूप में हेल्दी नहीं होता है, किसी भी रूप में, चाहे वो मदर सन का हो, मदर डॉटर का हो, पेरेंट चाइल्ड का हो, या आपस में फ्रेंड्स का हो, किसी भी तरीके का हो। एंड स्टडी ये कहती है कि हमारे ब्रेन में जो रिलेशनशिप्स होते हैं या फिजिकल होना होता है, वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। मतलब वी वांट दैट मोर एंड मोर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू इट, दिस इज नॉट अ थिंग टू डू इट, स्टिल वो हम करना चाहते हैं। क्यों? जस्ट लाइक एडिक्शन। तो पहला चीज ये समझनी है कि जो सही में रिलेशनशिप होता है ना, ट्रू लव हैज नो ऑपोजिट। ट्रू लव का कुछ भी ऑपोजिट नहीं होता है। मतलब इफ यू लव somebody then you love somebody, there is no if and no but। कोई इक्वेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए ये काम करो, 10 काम करो, आई लव यू, और 11वां नहीं करो, आई हेट। दिस इज अटैचमेंट, दिस इज ईगो सेटिस्फेक्शन। बस ईगो ही सेटिस्फाई हो रही है। अरे ये इंसान मेरी सुनता है, ये इंसान मेरे कंट्रोल में रहता है, ये इंसान को मैं जो कहूँ ना वो करता है, बिकॉज दैट पर्सन लव्स मी। नो, दैट पर्सन डज नॉट लव मी। आई हैव कंट्रोल दैट पर्सन इमोशनली, उसको नचा रहा हूँ, और सिमिलरली आई एम कंट्रोल्ड बाय दैट पर्सन इमोशनली। इट्स नॉट लव। ट्रू लव कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। इफ आई हैव ट्रू लव, I will not make myself dependent on anyone, and I will not make them dependent on me। वो अटैचमेंट है। कोई कहता है ना कि आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते, तो वो अटैचमेंट है। असली में प्यार का मतलब होता है कि वो इंसान खुश रहे, विद मी और विदाउट मी। आई नो इट साउंड्स वेरी फिलोसफिकल, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। सो वो पैरामीटर्स को देखना है कि व्हाट इज ट्रू लव। अगर वो नहीं है ना, देन इट्स नॉट वर्थ इट। यस, डू बेस्ट, डू योर एफर्ट्स टू कन्वर्ट इट इनटू लव। पहले खुद से तो अनकंडीशनल लव लाए ना, पहले खुद को हील करे, फिर देखेंगे सामने से क्या होता है। बट फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू रिमूव दैट डिपेंडेंसी दैट इज नॉट हेल्दी फॉर मी, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द अदर पर्सन। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिपेंडेंसी ना मेरे लिए अच्छा है, ना उस इंसान के लिए अच्छा है। जो जिसे हम इक्वेट कर देते हैं लव से, दैट इज नॉट लव। ठीक है?
असली में प्यार अनकंडीशनल होता है। लुक एट द सन, यू नो, सन क्या करता है, मून को लाइट करता है ना, और मून क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बट इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, सन नेवर आस्क्स मून कि भाई इतने साल आपको मैंने लाइट दी, अब आप भी मुझे दो, आप तो बस रिसीव करते रहते हो। अब आप दो, आज से मैं लाइट नहीं दूंगा। कैन यू इमेजिन दैट? बट सन एवरी डे चूजेस टू शाइन, every day chooses to be a giver, because that's son's nature. That is what unconditional love is. और उसका फायदा क्या हुआ? It lights up the whole sky, it lights up the moon. That's why moon looks so beautiful, right? So let sun be the sun and let moon be the moon. You have to decide, who am I, a sun or a moon, and who is the other person. It's okay if you are a moon, and it's pretty okay if you are a sun. अगर आपको लगता है कि आई एम अ गिवर, सो फिर ये नहीं देखना कि सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, इफ्स एंड बट्स देखने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बर्नआउट हो जाए, कि आप ही बस करते रहो और सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि if it is true love, then I will not look to get it. मतलब एक रिलेशनशिप डिपेंडेंट होने के लिए नहीं होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होता है। एक रिलेशनशिप पोजेस करने के लिए नहीं होता है कि हाँ जी, यू हैव टू बी अराउंड मी, मेरे आसपास रहना है, मुझे हर पल की खबर देनी है, कहाँ हो, किससे मिल रहे हो, मुझसे पूछे बिना कुछ करना नहीं है, और अच्छी चीजें तो करनी ही नहीं है, अपनी प्रोग्रेस तो करनी ही नहीं है, और मुझसे इंटेलिजेंट तो आप हो ही नहीं सकते हो, है ना? दैट इज पोसेशन। लुक फॉर दीज साइंस इन यू एज वेल एज इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप दैट इज नॉट हेल्दी, और उसके लिए फिर स्टैंड लेना है इफ दिस इज हैपनिंग विद यू। सच्चा प्यार आपको आगे बढ़ाएगा, वो कहेगा वाओ, जो करना है करो, यू हैव द फ्रीडम। हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव कंसर्न फॉर यू, मुझे आपका फिक्र है कि आप अच्छी चीजें करो, आई विल गाइड यू, मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ मुझे लगता है ऊपर नीचे है, बट यू आर फ्री टू गो बिकॉज आई बिलीव इन यू, मुझे आप पर विश्वास है, राइट? दिस इज व्हाट ट्रू लव इज। और अभी क्या है, अभी पोजेस करके रखना चाहते हैं। किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तुमने मेरे फ्रेंड से बात क्यों की, तुमने मेरी फ्रेंड से क्यों मिले, क्या है ये? वेरी अनहेल्दी, वेरी टॉक्सिक, एंड मेंटल हेल्थ पर तो इतना बुरा असर पड़ता है उसका। पूरा दिन अजीब सी बेचैनी, पता नहीं कहाँ होंगे, किससे बात कर रहे होंगे, पता नहीं ये, पता नहीं वो। क्या है ये? मेंटल हेल्थ का क्या होगा? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। सो ट्रू लव, वी मस्ट लव इन अ वे दैट द अदर पर्सन मस्ट फील फ्री। ऐसा प्यार करना है कि दूसरा इंसान ना फ्री फील करे। सो इसलिए जो हम साइकोलॉजी समझ रहे हैं कि जैसे आपने एक, जब आप कभी पार्क में गए होंगे तो एक सी सॉ देखा होगा, है ना? झूला देखा होगा ना, एक ऐसे ऐसा होता है, बैलेंस जिसे बोलते हैं। सेम इज विद आवर माइंड, सेम इज विद आवर ब्रेन। माइंड एंड ब्रेन अलग होते हैं। माइंड इज सटल, मेटाफिजिकल, सूक्ष्म होता है वो, कुछ फिजिकल नहीं। ब्रेन फिजिकल होता है ना? उसमें क्या होता है, पेन और प्लेजर का एक स्विंग होता है। मतलब मान लीजिए बैलेंस में है, अभी आप खुश हो, जैसे ही किसी भी प्लेजर में हम जाएंगे, प्लेजर में गए, ये प्लेजर है ना, प्लेजर में गए, पेन नीचे हुआ, अब बैलेंस लाइफ में होगा ही होगा, विच मीन्स अगर प्लेजर आपने लिया उतना ही पेन लाइफ में आएगा। प्लेजर्स मतलब एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ,
एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर माई ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, एडिक्टिव रील्स देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं वेब सीरीज, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सब करते हैं, नोटिफिकेशंस ऑन हैं। क्या हुआ? प्लेजर मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना इतने घंटे रील्स देखकर। नाउ द थिंग इज, सोशल मीडिया भी क्या कहेगी, रील्स भी यही कहेंगी, जो अच्छा लगता है ना वो करो यार, खुश रहो, मस्त रहो, ज्यादा मत सोचो। अभी आपको रील्स देखना अच्छा लग रहा है, आप रील्स देखो। आपको फेवरेट टीवी शो देखना अच्छा लग रहा है, आप टीवी शो देखो। बट एक चीज भूल जाते हैं हम लोग, जितना प्लेजर्स में जाएंगे उतना पेन आएगा, विच मीन्स जितना हाई गए, डोपामीन जितना हाई रिलीज हुआ, जितना हाई हुए ना, हाई समझते हैं ना, कोई ड्रग लेता है कहते हैं हाई हो गए, ऐसे ही किसी भी तरीके का हाई लिया, उतना ही साइकिल में क्या होगा, उतना ही नीचे जाएगा। विच मीन्स जितना हाई हुआ उतना डीप लोनलीनेस, इरिटेशन, नेगेटिविटी, एम्प्टीनेस, अनकंफर्टेबलनेस, खालीपन, अकेलापन, बेचैनी फील होगी। फिर उसको डील करने के लिए और वो गलत चीजों में जाएंगे। तो ये समझना है, ये जो प्लेजर्स हैं, एक्सटर्नली जो भी हम चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बीट अ पर्सन, एक इंसान, सोशल मीडिया, इफ वो करने के बाद, कोई भी चीज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, खालीपन लग रहा है, दैट इज नॉट हेल्दी, उसको मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो अवेयर होना है कि क्या हो रहा है ये मोबाइल यूज करने से, टॉक्सिक गलत रिलेशनशिप डिपेंडेंसीज में जाने में, है ना, बहुत ध्यान रखना है। और जैसा क्वेश्चन पूछा, देन व्हाट इज द रियल हेल्दी वे, वो जो डोपामीन है वो हेल्दी वे में कैसे रिलीज होगा। चेकिंग, वो काम करने के बाद मेरा वो मेरा जो फीलिंग है वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, क्या होता है? डू वी फील एम्प्टी और डू वी फील हैप्पी? डू वी फील गुड? गिल्ट गिल्ट फीलिंग तो नहीं आती ना वो करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, कुछ अच्छा करने के बाद। हाउ डू वी फील? वी फील एम्पावर्ड, वी फील हैप्पी, राइट? वो साइन है कि ये रियल हैप्पीनेस है। ठीक है, तो हमने साइकोलॉजी समझा, प्लेजर्स का, गलत चीजों का, अटैचमेंट का। थोड़ा सा फिलोसफी समझ लेते हैं। फिलोसफी मतलब कि ये जो फिलोसफी में हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति मतलब सोल के अलावा जो भी चीजें हैं इस दुनिया में, उस वो प्रकृति में आ जाता है। ये एनवायरमेंट, सटल एनवायरमेंट, सूक्ष्म जो थॉट्स का एनवायरमेंट है, जो ये दुनिया का एनवायरमेंट है, ये सब प्रकृति में आ जाता है। प्रकृति चाहती है, प्रकृति का एक ही एजेंडा है, पता है क्या? वो चाहती है कि इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जाए, आप मल्टीप्लाई करते रहो। तो क्या होगा? हमेशा ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, राइट? इन स्पाइट ऑफ नोइंग, we all know this, and I believe every one of us agrees, we know कि जो बॉडीज हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना, दो तीन ऑर्गन छोड़कर सब सेम है, राइट? स्टिल वी गेट अट्रैक्टेड, वी नो दैट थिंग्स आर नॉट दैट ब्यूटीफुल जो दिखाया जाता है, जो हम रील्स में देखते हैं, जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, थिंग्स आर नॉट दैट क्लीन, नॉट दैट ब्यूटीफुल, स्टिल वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनके अंदर से ये जो डोपामीन, जो ये एक हार्मोन होता है,
उसका ग्लैंड हटा दिया गया। सो डोपामिन किस लिए होता है? इट फील्स प्लेजर इन थिंकिंग अबाउट वांटिंग। मतलब अगर मैंने सोचा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मेरा डोपामिन रिलीज हो गया। मुझे लगा कि मुझे आज कुछ गलत करना है, डोपामिन रिलीज हो गया, राइट? तो क्या हुआ कि अ, उनके अंदर से वो ग्लैंड निकाल दिया गया, सो दे आर नॉट एबल टू रिलीज द डोपामिन। उससे क्या हुआ, उनके सामने ना खाना था, उस चूहे की हालत मरने जैसी हो गई, स्टिल उसने खाना नहीं खाया। उसके अंदर से वांट ही नहीं आई कि मुझे खाना खाना है। और जब वही खाना उसके मुंह में डाला गया, उसने खा लिया, बिकॉज वो, उसे भूख तो थी, उसकी नीड तो थी, पर वो वांट नहीं आ रही थी, राइट? तो डोपामिन क्या करता है, मे बी मेरी वो वांट नहीं है, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो गलत चीजों को इग्नोर कर देता है। मतलब कि वी नो थिंग्स आर डर्टी, थिंग्स आर नॉट गुड, आई डोंट फील गुड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, स्टिल वी गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि वो डोपामिन चाहता है, वो प्रकृति चाहती है कि आप ना मल्टीप्लाई करो। अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से वी स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड, राइट? कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ जल्दी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों? वो जो डोपामीन है, वो जो प्रकृति है, वो क्या कहती है? वो एक ही एजेंडा चाहती है कि यू मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं आप? बस पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, अल्टीमेट थिंग इज दिस, दैट्स व्हाई वी गेट अट्रैक्टेड। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा फ्यूचर देखना है, प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। अ, अच्छा चलो, लेट्स से आई गेट अट्रैक्टेड, आई टॉक टू, उसका इफेक्ट क्या होगा? एम आई रियली रेडी? आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा चेक कर लो, रेडी है या नहीं हम। ऐसे नहीं कि बस जो आ रहा है बस करते जा रहे हैं, और यू नो दैट हाउ इज योर मेंटल हेल्थ, पता है ना, मुझे कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं है ना। टिक मार्क्स, चेकिंग पॉइंट्स, चेकलिस्ट की रात को नींद आती है, कितने बजे आती है, और माइंड कितना एक्टिव रहता है, इरिटेशन होती है या नहीं, सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिताते हैं, डू आई रियली enjoy a walk in the park? When was the last time I was just sitting? I just sat for 5 minutes in the nature. ऐसा कभी हुआ है? कब हुआ था लास्ट टाइम कि 5 मिनट बैठे थे आराम से, विदाउट फोन, विदाउट म्यूजिक? आई रिमेम्बर एक बार आई वॉज काउंसलिंग अ गर्ल, एंड उन्होंने बताया, स्कूल गर्ल, तो मैंने उनको बताया, शी लिव्स इन यूके। तो सारा दिनचर्या पूछा, मैंने कहा अपना कल एक काम करना, कल आप जब क्लास में जाओगे ना, तो बिना ईयरफोन्स लगाए जाना। क्योंकि वहां पर एक आदत है ना, इंडिया में अभी इतना नहीं है, पर वहां पर क्या आदत है कि सब अपना म्यूजिक सिस्टम सब लगाकर, एंड यू नो व्हाट शी सेड, शी सेड व्हाई वुड आई डू दैट? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगी बिना म्यूजिक लगाए, मैं क्लास में जाऊंगी, फॉर 10 मिनट्स आई विल नॉट लिसन एनीथिंग। इतना अंदर हमारे चीजें चली गई है, हमें लगता है कि ये क्या होता है कि कुछ नहीं करना, ये क्या होता है कि बस बैठे रहो, मेडिटेट करो, ये नेचर में कनेक्ट होना क्या होता है? ये एलिएनेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है कि ये सब क्या होता है। एंड चश्मा, स्पेक्स, है ना, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आई नीड टू हील माई सेल्फ फर्स्ट, है ना? तो ये हमारा माइंड क्रिएट करेगा, आउट ऑफ हॉर्मोन्स हमारे अंदर ये चीजें आएंगी कि मुझे ना ये कर लेना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये मेरे लिए गलत है, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी इमोशंस के लिए अच्छा नहीं है, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है इवन। और
आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू माय मेंटल हेल्थ। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल याद रखना, रिसर्च अबाउट इट, स्ट्रेस हार्मोन होता है ये। जब भी स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है, झूठ बोलते हैं, टॉक्सिक होते हैं, गलत बिहेवियर में होते हैं, प्लेजर्स में जाते हैं, वो रिलीज होगा। और उसका इफेक्ट लिवर पर, इंटेस्टाइन पर, पीसीओए, वो हर चीज पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हर जगह, पीरियड्स, हर जगह इफेक्ट करेगा। सो प्लीज बी अवेयर कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, है ना। जो भी मैं कर रहा हूं, करना चाहता हूं, वो क्यों करना चाहता हूं। ठीक है। तो आ, देख लेते हैं, कुछ पॉइंट बचा है तो। सो ट्रू लव, है ना, क्या होता है, थोड़ा सा उस पर आप समझें कि ट्रू लव इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स ऐसा नहीं कि एक इंसान के लिए तो प्यार है, आई जस्ट केयर फॉर दिस पर्सन एंड आई डोंट केयर फॉर एनी अदर पर्सन। वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है। बस ये इंसान ठीक रहे, बाकी सब के साथ जो होता है होते रहे, दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट इवन लव। ठीक है। सो ट्रू लव इज अनकंडीशनल। लेट अस नॉट इक्वेट लव विद एक्सपेक्टेशंस। एक इंसान ना हमसे बिल्कुल अलग हो सकता है। अ पर्सन कैन बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई बिहेवियर, माई पैटर्न्स, बट स्टिल दैट पर्सन कैन लव मी। And a person can be same as I am, but maybe that person don't love me. एक इंसान आपकी बात नहीं भी मानता हो ना, आपसे अलग हो, आपसे अलग सोच रखता हो, आपसे अलग चीजों को देखता हो, करता हो, तो भी ऐसा हो सकता है वो इंसान आपसे प्यार करता है। और एक इंसान जो आपकी हर बात मानता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है। वो आउट ऑफ फियर हो सकता है, आउट ऑफ नीड्स हो सकता है, डिपेंडेंसीज हो सकता है, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। तो अगर एक इंसान आपकी हर बात मान रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो प्यार करता है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर वो नहीं मान रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि प्यार नहीं करता है। ट्रू लव इज अनकंडीशनल, स्पिरिचुअल। उसकी नेगेटिविटी से हम अफेक्ट नहीं होते, उसके बैड बिहेवियर से हम अफेक्ट नहीं होंगे। वी ट्राई टू हेल्प द अदर पर्सन, वी ट्राई टू बी देयर मेंटली, इमोशनली। ऐसे नहीं कि अपने ही एजेंडाज लाकर हम उस पर थ्रो करते हैं। मतलब हम पूछते हैं, अच्छा व्हाट हैपन, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो। एक बार पूछते हैं, दो बार पूछते हैं, अच्छे से रिप्लाई नहीं आता तो पता है ना क्या करते हैं, हम भी ईगो में आ जाते हैं, फिर हम भी बात नहीं करते हैं। उस समय इंसान को चाहिए क्या, उस समय इंसान को एक एक्सेप्टेंस चाहिए था, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, थोड़ा सा प्यार चाहिए था। पर वो तो हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है। आई एम अनअफेक्टेड बाय देयर नेगेटिविटी बिकॉज आई एम अ सन, आई एम अ गिवर। आई आई गिव देम द स्पेस। मैं उनको स्पेस देता हूं, उनसे पूछता हूं। द बेस्ट थिंग इज आस्क, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट और डू यू नीड स्पेस। सिंपल। आप बात करना चाहोगे इस बारे में या थोड़ा सा स्पेस चाहिए, पूछिए, हर चीज पूछिए। कैसे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, डू यू वांट टू। भागना नहीं है इस चीजों से, प्लीज भागना नहीं है। ठीक है। ट्रू लव इज अनएडल्ट्रेटेड, कोई मिक्सचैरिटी नहीं। अगर आप गुस्सा हो रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि मैं उस इंसान से प्यार करता ही नहीं हूं, बस ईगो सेटिस्फेक्शन है। अगर गुस्सा आ रहा है, चेंज इट, चेंज थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सेल्फ टॉक, मैं अभी बताऊंगा। बट ट्रू लव इज अनएडल्ट्रेटेड, उसमें इम्प्योरिटी नहीं हो सकती है।
फिजिकल होना तो बहुत छोटी चीज है। असली में जो प्यार होता है वो स्पिरिचुअल होता है, कि कैन आई सी दैट पर्सन, एज अ सोल, नॉट जेंडर। असली में रिलेशनशिप हम डिस्कस करने के लिए, इंटेलेक्ट मैच करने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए जरूरी होते हैं, सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं। वो तो बहुत बहुत अलग चीजें हैं, वो तो प्यार में तो आती ही नहीं है। एक्सेप्टेंस, वो जैसा है ना, लेट्स एक्सेप्ट देम। जैसे क्वेश्चन पूछा किसी ने, एक्सपेक्टेशंस को सेट कैसे करें। पहले तो खुद पर काम करना है ना, कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सन। यस, इट मे साउंड स्ट्रेंज, आपको लग रहा है कि फिर रिलेशनशिप का पॉइंट ही क्या हुआ इफ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। एज आई सेड, एक रिलेशनशिप सपोर्ट के लिए है, डिपेंडेंट होने के लिए नहीं है। वो वेब सीरीज से मत सुनो, वो रील से मत सुनिए, अपने फ्रेंड सर्कल से मत सुनिए कि यार वो प्यार ही क्या जिसमें ऐसा ना हो वैसा ना हो, राइट। और ऐसी पोइट्री पर, ऐसी रील्स पर आते हैं 6 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन लाइक्स, है ना। उसकी आंखों में आपके लिए दर्द नहीं, किसी और को देखकर गुस्सा नहीं, तो इसका मतलब प्यार नहीं। नहीं, ये सब टॉक्सिक है, ये सब प्यार नहीं है, ये सब अटैचमेंट है, पोजेसिवनेस है, कंट्रोलिंग है। प्यार असली में फ्रीडम देता है, एक्सेप्टेंस देता है, आप जैसे हो बिल्कुल ठीक हो। कंपैशन, ठीक है। व्हाट इज ट्रू लव? कंपैशन फॉर एवरीवन, एक इंसान के लिए नहीं, कंपैशन फॉर एनिमल्स। अगर आप कह रहे हो आई लव समवन और बाकी सबसे नफरत है, आपको केयर नहीं है, व्हाट आर यू ईटिंग, यू आर ईटिंग नॉन वेज, यू आर ईटिंग हर्टिंग एनिमल्स, यू आर हर्टिंग द नेचर, वी आर नॉट रियली इन लव। वो तो कंडीशनल लव है, वो तो अटैचमेंट है, अगेन लव है ही नहीं वो अटैच्ड हूं मैं एक इंसान से, बाकी प्यार नहीं है मेरे अंदर। ये इट मे साउंड बिटर, थोड़ा सा तीखा लग रहा होगा, बट दैट्स इंटेंशनल। ये जानकर तीखा बोला जा रहा है ताकि अंदर चेंज हो, ठीक है। तो जब वैसे भी किसी से प्यार होता है तो क्या मन करता है कि उस इंसान को क्या अच्छा लगेगा वो मैं करता हूँ, राइट। सो उस इंसान को एक बेहतर इंसान चाहिए, उस इंसान को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान चाहिए। आई हैव टू बिकम दैट पर्सन। सो यही फोटो ले लीजिए। द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप इज टू सपोर्ट, नॉट टू बी डिपेंडेंट इमोशनली। कोई आपसे आगे भी बढ़ जाए, वैसे तो हमसे कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, कोई रेस थोड़ी ना है, पर आपको लगे कि वो इंसान मुझसे ज्यादा समझदार हो रहा है, वो ऐसी चीजें कर रहा है कि उसकी स्किल्स बेहतर हो रही हैं, बी हैप्पी। आपका क्या जा रहा है? आप क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो? वो अटैचमेंट है, फिर वो पोजेसिवनेस है, फिर वो आपको लग रहा है कि ये यहीं रहे मेरे दायरे में, बाहर बाहर नहीं जाना है, इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं देना है। कहते हैं ना भाई, इतनी फ्रीडम नहीं देनी है किसी को, स्पेशली मेल्स को बोला जाती है ये चीज, है ना भाई, इतनी फ्रीडम नहीं देनी है किसी को। इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी, ठीक है। दूसरे को सच्चाई की तरफ लेकर जाना है, रोकना नहीं है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। सबको फ्रीडम देनी है, खुद भी फ्री रहना है, फ्री रखना है। यही तो लाइफ का पर्पस है। ना खुद डिपेंड होना है, ना किसी को अपने ऊपर बनाना है। माई टास्क, माई पर्पस फॉर 2024, ठीक है। ना खुद डिपेंड होना है, ना किसी को अपने ऊपर बनाना है, फिर देखना हाउ योर रिलेशनशिप विल फ्लरिश। बहुत मजा आएगा। यू मस्ट लव इन अ वे दैट द पर्सन यू लव मस्ट फील फ्री, बाउंड नहीं। दिस applies to everyone, even if you're a mother listening for your kids.
फ्रेंड्स बनाना है, ताकि वो इंसान बेझिझक होकर शेयर कर सके, है ना। आई रिमेम्बर मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, मैं कह रहा था आपको ना सच बोलना है पेरेंट्स से, और वो हंसने लग गई, कहती तो भैया थप्पड़ ही आएगा सीधा अगर सच बोलूंगी तो। हम रिएक्ट कर देते हैं, ये नहीं समझते कि उस एज में हम कैसे थे, है ना। जितना एक बैरियर रखेंगे ना, उतना अनहेल्दी होगा। सो सिमिलरली, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, यू मस्ट लव इन अ वे दैट द पर्सन यू लव मस्ट फील फ्री, बाउंड नहीं, जकड़ा हुआ नहीं। और आपको भी जकड़ना नहीं है, दोनों तरफ से चीजें चेक करनी है कि सामने वाला मुझे पकड़ कर तो नहीं रखना चाहता है। रखना चाहता है तो वो प्यार नहीं है, उन्हें प्यार से समझाइए, दिस इज नॉट लव। एंड मैं कोई पोजेस होने वाली चीज थोड़ी ना हूं, बंद कर रहने वाली चीज थोड़ी ना हूं। आई एम हेयर टू एक्सपीरियंस लाइफ, एक्सपीरियंस फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम। बाकी फ्रीडम तो छोड़ दीजिए, हम बाकी फ्रीडम ढूंढते हैं, पर असली में फ्रीडम होती है इमोशनल फ्रीडम। तो बंधने थोड़ी ना आए हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। सो वी टॉक्ड अबाउट हॉर्मोन्स। सो इज इट रियली मी, और माई हॉर्मोन्स आर मेकिंग मी फील इट, डू इट? मैं सही में करना चाहता हूँ या मेरा माइंड कह रहा है ना। तो हमने ये बात की। सो आपके क्वेश्चंस जल्दी से ले लेते हैं, और जो हमने बात की उसे प्रैक्टिस कैसे करना है। आई एम नॉट माई माइंड, आप चाहे लिख लीजिए। आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई हॉर्मोन्स। मतलब मेरा जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये जो ईगो है, ये बहुत से ऑल्टरनेटिव्स देगा, बहुत से गलत थॉट्स देगा, बहुत सी चीजें देगा जो प्लेजर में जाने को कहेगा, बट बाद में गिल्ट फील करवाएगा, वो बाद में पेन भी उतना ही देगा। आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई हॉर्मोन्स। ये मेरे अंदर चेंजेस की वजह से हो रहा है, अंदर केमिकल कुछ ना कुछ हो रहा है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मुझे उस कीचड़ में, उस गंदगी में, उस नेगेटिविटी में, उन अजीब सी लाइफ में, बेचारे वाली लाइफ में नहीं जाना है। मुझे फ्रीडम को फील करना है, मुझे पूरी लाइफ टाइम फ्रीडम फील करनी है। ये अजीब सा जो है डिपेंडेंट होने का, जैसा मैंने कहा, ये हमारी हैबिट है। कोई इंसान चार अच्छी सी बातें कर लेता है ना, तभी डिपेंडेंट हो जाते हैं। आदत है, प्रकृति चाहती है आप डिपेंडेंट रहो। फिर मूवीज देख लेते हैं, लव स्टोरीज देख लेते हैं, अंदर फिर ट्रिगर हो जाता है, अरे मेरे पास ऐसा कोई क्यों नहीं है। आगे की कहानी कोई नहीं बताता है ना। तो बी अवेयर, आई डोंट वांट टू डू दैट। अगेन आस्क योरसेल्फ, क्या मैं सही में करना चाहता हूं ये, या ये गेम खेल रहा है मेरे हॉर्मोन्स, मेरा माइंड, प्रकृति? क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है। तो इस एज में थोड़ा सा एक्नॉलेज करना है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं आउट ऑफ हॉर्मोन्स, बॉडीली चेंजेस थोड़ा सा आते हैं, बट अपने आप को बहुत हार्श नहीं होना है, डील करना सीखना है बस कि ये होगा, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है। बचपन में तो हम बहुत इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, इन चीजों का पता नहीं होता है। अभी धीरे धीरे प्रकृति हमें उस तरफ लेकर जा रही है। सो बी अवेयर कि दिस इज नॉट मी, आई डोंट रियली वांट टू डू दैट। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। मुझे सिंपल रहना, प्योर रहना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा माइंड कह रहा है, बट आई एम नॉट माई माइंड, माई ईगो इज प्लेइंग विद मी। ये अलग अलग वर्ड्स हैं, मतलब एक ही है कि मेरा मन मुझसे खेल रहा है, दैट इज क्रिएटिंग दोज थॉट्स, बट आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई थॉट्स। ये सब नहीं है, मैं वो नहीं हूं। आई एम नॉट माई रिलेशनशिप्स। आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, कोई रिलेशनशिप खराब हुआ, ब्रदर, कुछ भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो जैसे थे, वो जैसे हैं,
इट्स ओके, दे कांट डिफाइन मी, आई एम नॉट माई पास्ट। मेरे साथ आज तक जो भी हुआ, मेरा जो भी नेचर है, बट स्टिल इट कांट डिफाइन मी टुडे, बिकॉज आई एम ओनली दिस मोमेंट। आई एम हेयर एंड आई एम दिस मोमेंट ओनली। माई फेलियर्स कांट डिफाइन मी। धीरे धीरे ये जो गलत लेबल्स लगाए हुए हैं, वो हमें रिलीज करते रहने हैं। आई एम नॉट माई माइंड, आई एम जस्ट अ प्योर बीइंग। जो ये पीछे देख रहे हैं ना, आई एम दिस, आई एम पीस, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। My mind is clean. I have a beautiful mind. My mind is not a dustbin. I am the child of divine. I am the child of God. I am very clean, very pure. ये बातें अपने आप से करनी है। ठीक है, मैं ग्रुप में ये सब लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। और इसका रिकॉर्डिंग भी दोबारा सुनिएगा, जब यूट्यूब पे जाएगा तब भी दोबारा सुनना, आपको याद रहेगा। छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके साथ और भी होमवर्क है, वो दिया जाएगा, इसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। माइंड हिंदी में मन कहते हैं, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, दिमाग जो कहते हैं, वो फिजिकल है। इट्स लाइक कि मेरा जो मोबाइल है दैट इज ब्रेन, और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है दैट इज माइंड। तो माइंड थॉट क्रिएट करता है। माइंड एक मेटाफिजिकल है, वो एक शक्ति है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप स्कैन नहीं कर सकते हो, है ना, पर वो होते हैं। ब्रेन को आप स्कैन कर सकते हो। सो माइंड से धीरे धीरे जो अंदर होगा, जो हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन में, पूरे नर्वस सिस्टम में फैलता है। वही इफेक्ट हमारे हॉर्मोन्स पर पड़ता है। जो इमोशंस कहते हैं ना, एनर्जी इन मोशंस, मतलब जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमारे इमोशंस को ड्राइव करते हैं। सो इफ आई एम बिकमिंग पीसफुल, इफ आई एम बिकमिंग हैप्पी, इफ आई एम एक्सेप्टिंग, इफ आई एम इंजॉइंग, इफ आई एम प्योर, तो धीरे धीरे मेरे इमोशंस भी ठीक होने लग जाएंगे, मतलब पूरे बॉडी में हीलिंग होने लग जाएगी। मेरी फिजिकल हेल्थ, और बहुत से लोगों को कॉन्शियस होते हैं ना, मैं कैसा लग रहा हूँ, बिलीव मी, नेचुरल ब्यूटी, जो ग्लो आएगा चेहरे पर, वो मेडिटेशन से, जो अच्छी थॉट से आता है, वो कहीं से नहीं आ सकता है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है, इतना ग्लो आ जाता है दैट पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर योर ग्लो। ठीक है, तो ये पावर होती है पॉजिटिव थॉट्स की, हमारे हॉर्मोन्स में चेंज आने लगता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और क्वेश्चन है डोपामिन हार्मोन मीनिंग एंड हाउ। डोपामिन जैसे हमारे ब्रेन में, जैसा मैंने कहा कि बहुत से हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। सो डोपामिन बेसिकली होता है रिवॉर्ड फंक्शन। रिवॉर्ड फंक्शन मतलब हम कुछ करना चाहते हैं या जब अचीव कर लेते हैं तब वो रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने वक्त होता है, एक्सरसाइज करने के वक्त होता है, जब कुछ अचीव कर लेते हैं तब होता है। तो ये एक वांट है, एक रिवॉर्ड है कि ये करने के बाद रिलीज होगा, या इवन हम सोच भी लेते हैं ना ये करना है, तो वो रिलीज होने लग जाता है। सो डोपामिन को हेल्दी वे में रिलीज करना है। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अपने माइंड को गाइड करते हैं, मान लीजिए आज मैंने प्रैक्टिस किया कि ना, आज रात को हम सोने से पहले हमने कहा कि सुबह ना 15 मिनट जल्दी उठूंगा एंड आई विल मेडिटेट। और जब सुबह उठते हैं, मुश्किल लगता है, लेकिन जब उठते हैं ना, वी फील गुड, राइट? दैट इज डोपामिन। व्हेन वी मेडिटेट, मुश्किल है पर फिर भी मेडिटेट करेंगे, नेचर में जाएंगे, कनेक्ट विद नेचर, हीलिंग लेंगे, जब मोबाइल यूज नहीं करेंगे, वी विल फील गुड कि वाओ 1 घंटा हो गया मैंने यूज नहीं किया। डोपामिन रिलीज होगा, खुशी बढ़ेगी। और जितना जितना ये हेल्दी डोपामिन रिलीज करेंगे,
अनहेल्दी की तरफ ध्यान ही जाना बंद हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीजों में डोपामिन रिलीज करेंगे, पढ़ाई में करेंगे, अच्छी अच्छी बातें, जैसे आज अभी भी यू आर फीलिंग गुड, राइट? ये जो सेशन सुना, यू आर फीलिंग गुड, आई बिलीव सो, आई होप सो, अच्छी जगह से रिलीज हो गया। तो वो जो गलत चीजों की तरफ ढूंढ रहे थे ना, वो ढूंढना बंद कर देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सात्विक लाइफस्टाइल, अच्छी चीजों की, ताकि अच्छी चीजों से हमारा डोपामिन रिलीज हो, तो वो गलत चीजों की ओर ढूंढना ही बंद कर देगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करें? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रॉब्लम, पहली बात तो डू द सेल्फ टॉक। पहली चीज तो ये, बिकॉज ओनली वी कैन सेव आवर सेल्फ टू टेल यू द ट्रूथ। और कोई हमें नहीं बचा सकता, हम ही हमारे हीरो हैं। ठीक है? सो शेयर इट विद योर सेल्फ, काउंसल योर सेल्फ। जैसे पहले तो ये कहना है, ये जो मेरे माइंड में थॉट आ रहे हैं ना, ये सच भी है या मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है? आई एम नॉट माई माइंड। काउंसिल करो अपने आप को। आपका फ्रेंड आपके पास आता है, वो कहते हैं मेरे अंदर ना नेगेटिव चल रहा है, आप क्या कहते हो? देखो, रैशनल हो जाओ, थोड़ा सोचो। ऐसी सोच रहे हो फेल हो जाओगे, ऐसी सोच रहे हो ऐसी डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। सिमिलरली काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग। बस सेल्फ काउंसलिंग के लिए एक चीज चाहिए होती है, गैप चाहिए होता है कि आई एम नॉट माई माइंड, आई एम अ सोल। वो गैप क्रिएट करना है। जितना गैप क्रिएट करोगे, उतना इजी होगा खुद को काउंसल करना। दूसरा, शेयर इट विद गॉड। राइट इट आउट। रोज एक आदत डालें पूरा दिन लिखने की। इफ यू आस्क मी, मैं आज तक लिखता हूँ, मेरी शुरू की सभी डायरीज हैं मेरे पास। मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ वो जेम, कि मैं इतने साल पहले क्या सोचता था, और बड़ा मजा आता है। लेट्स से यू नेवर नो, थिंक अबाउट इट कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, आई वांट टू राइट अ बुक। तो अगर बुक लिखनी है अपनी जर्नी के ऊपर, तो अभी से नोट्स इकट्ठे करने शुरू करो, है ना? सो राइट इट आउट, वट एवर यूर फीलिंग, शेयर इट। एंड वेन यू राइट, फील कि गॉड इज लिसनिंग, बिकॉज यूनिवर्स इज लिसनिंग। तो थोड़ा सा उसको चेंज करना है कि गॉड इज लिसनिंग, ही विल हेल्प। तो ये फील करते हुए शेयर करना है। ठीक है? हाउ टू फाइंड आउट इफ समवन इज डिपेंडेंट ऑन यू, एंड व्हाट टू डू इफ इट इज लाइक दैट। क्रिएट बाउंड्रीज। बोलना शुरू करना है, और कभी कभी जेस्चर्स, नॉन वर्बल जेस्चर्स, मतलब मान लो कोई आपको मैसेज करता है, सो कभी कभी आप एक्सप्रेस करो, कभी कभी जेस्चर्स के थ्रू, गलत चीज उसने भेजी, रिप्लाई मत कीजिए, या उसे बोलिए कि दिस इज नॉट अलाउड। तो क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, कि दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। और एडुकेट कीजिए उन्हें अगेन कि जैसे आज के सेशन में बात हुई, वैसे ही कि रियल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप उनको भी बताइए, उन्हें भी पढ़ाइए। असली में रिलेशनशिप ये होता है कि ऐसी बातें करें, ये नहीं कि अच्छा वहां चलें, क्या ये हो गया, वो हो गया, मूवी में ये हुआ। साथ में बैठकर उसे पढ़ाइए, उसे साथ में बैठकर ये सेशन सुनाइए, उसे समझाइए, नोट्स बनाइए, डिस्कस कीजिए। ठीक है? और फिर बताइए कि रियल मीनिंग क्या है, डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी वेरी लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। और बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे दिल के अंदर इमोशंस थे, उद्गार थे, वट एवर आई वॉज फीलिंग, आई फेल्ट लाइक शेयरिंग, तो मैंने किया। बिकॉज हम बहुत चीजों से वंचित हैं, वो एक्सपीरियंस ही हमने नहीं किया है। एंड बिना स्पिरिचुअल हुए, बिना अपने आप को हील किए, हम वो सच्चा प्यार, सच्चा लाइफ एक्सपीरियंस, खुशी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। एंड why are we here if we have not experienced true love, true happiness? तो लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे थोड़े से। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ कोट कि a peaceful life has many sacrifices। अगर लाइफ पीसफुल चाहिए, अच्छी चाहिए, तो काफी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, काफी
चेंजेस लाने पड़ेंगे लाइफस्टाइल में, ऐसे नहीं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वी ऑल वांट टू चेंज, एक विक्टिम वाला लाइफ तो हमें जीना ही नहीं है, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू ऑल रियली सून। थैंक यू। ओम शांति।